क्या आप पढ़ना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और एलाइड के कोर्सेज डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और परेशान है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यूपी कैडेट 2025 में, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस रिलेटेड अपडेट, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में फॉर यूपी कैडेट 2025। जो भी बच्चे यूपी कैडेट को डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जानना चाहते हैं आपके 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एग्जाम पेपर आपको किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से देना है, तो और दूसरी बात आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन्हीं सारे चीजों पर जो है हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। और साथ में एज रिक्वायरमेंट को लेकर भी जो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो उसको भी जो है हम लोग आज के लेक्चर में और आज की इस वीडियो में विराम देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोर्सेस वाइज जो है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यूपी कैडेट 2025 के थ्रू आप जो है मल्टीपल नंबर ऑफ यूजी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशंस दे सकते हैं। यदि आप साइंस या एग्रीकल्चर या आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी के लिए जो है ये एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। यहां पर जो है इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर साइंस और पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं। और सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप जो है यहां पे सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए भी है। तो वहीं पर अगर जो बच्चे बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिमिलर रखा गया है एग्रीकल्चर के तरह। लेकिन यहां पर बीएससी ऑनर्स फिशरीज साइंसेज से जो बच्चा बैचलर करना चाहता है उसके लिए यहां पर जो है बायोलॉजी स्ट्रीम से होना कंपलसरी है या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से होना कंपलसरी है। तो वहीं पर जो ये स्टूडेंट्स हैं हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए जो है पीएजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए, पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए और पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे इन तीनों कोर्सेज के लिए होगा। तो वहीं पर जो बच्चे फिशरी साइंसेज के लिए अटेम्प्ट करेंगे उनके पास दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। पीसीबी वाले बच्चों के लिए पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, तो वहीं पर इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चों जो है यहाँ पे पीएजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अपने एग्जामिनेशंस को देंगे। तो वहीं पर अगर नेक्स्ट कोर्स अगर देखा जाए यहाँ पे बीएससी वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो यहां पर जो है आपके इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से वो भी विथ बायोलॉजी होना कंपलसरी है और साथ में इंग्लिश भी जरूरी है और अलॉन्ग विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो वहीं पे आपके जो है ओबीसी, एससी एसटी वगैरह, एससी एसटी के लिए जो है आपका यहाँ पे 47.5% का जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है। और ये एग्जाम जो होगा वो आपकी सिर्फ एक सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि पीसीबी से आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। तो वहीं पर अगर बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की बात करें तो यहां पर इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चे जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट है या फिर आप इंटर एग्रीकल्चर से हैं या फिर साइंस में पीसीबी या पीसीएम से है तो आप यहां कम्युनिटी साइंस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहां पर आप एग्जाम्स भी 4 में से कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, होम साइंस वाले होम साइंस पीएचएस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से देंगे, पीसीबी से देंगे, पीसीएम से देंगे और पीएजी से देंगे। और इन सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की डिटेल बाइफर्केशन कि कहां पर कैसे आपका एग्जाम्स होता है, इन सब पे भी डिटेल वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, आपको इसकी डिटेल एग्जाम पैटर्न पे भी आपको जो है वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, तो यहां पर पीसीबी या पीसीएम वाले बच्चे और इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल है। इंटर एग्रीकल्चर वाले पीएजी से देंगे, पीसीबी वाले पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से और पीसीएम वाले पीसीएम से पेपर देंगे। तो वहीं पर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो है आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है या फिर आप जो है इंटर एग्रीकल्चर के हैं तो आप जो है पीएजी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से इसका एग्जाम दे सकते हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी सिमिलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा गया है। यहां पर जो है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में पीसीबी वालों को भी एलिजिबल कंसीडर किया गया है, तो पीसीएम वाले भी है और इंटर एग्रीकल्चर वाले भी है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया गया है। यहां पर भी बच्चे पीएजी इंटर एग्रीकल्चर के लिए, पीसीबी पीसीबी वाले ग्रुप के लिए, तो पीसीएम जो है पीसीएम ग्रुप के कॉम्बिनेशंस के बच्चे जो है एग्जाम दे सकते हैं। यहीं पर अगर नेक्स्ट जो कोर्स है बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर भी इंटर एग्रीकल्चर पीसीबी पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है जो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ अपने एग्जामिनेशंस को देकर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वहीं पर बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स में यहां पर आर्ट्स वाले बच्चे जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट है
या फिर इंटर एग्रीकल्चर या पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल हैं, और उनमें से कोई भी एक 4 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होम साइंस के लिए पीएचएस, पीसीबी वालों के लिए पीसीबी, पीसीएम मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए पीएजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये थी अलग अलग यूजी कोर्सेज में बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन वहीं पर एज को लेकर भी जो है काफी ज्यादा डाउट रहता है। तो सारे यूजी कोर्सेज में एज लिमिट को जो है 16 से 22 साल के लिए रखा गया है, लेकिन वहीं पर आपकी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात किया जाए तो यहां पर जो आपकी एज लिमिट है उसको 17 से लेकर जो है आपकी 25 साल तक, 17 से 25 ईयर्स तक का रखा गया है। तो इतने एज ग्रुप के बच्चे जो है इस यूपी कैडेट 2025 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से विथ होम साइंस है, तो आपके लिए जो है ये यूपी कैडेट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है और आप इस एग्जाम्स को देकर एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एक अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, जहां पे एक कॉमन एग्जाम्स के थ्रू आपके पास 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट एग्जाम कोर्सेज में एडमिशन लेने का मौका मिल रहा है। और इसी एग्जामिनेशंस में आपका साथ देने के लिए जो है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सुबह 8 बजे मैं लेकर आता हूं एग्रीकल्चर डोमेन की संपूर्ण लाइव क्लासेस, जिसमें आपकी संपूर्ण सिलेबस को एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन कराया जा रहा है और साथ में आपके कॉन्सेप्ट्स और नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। सुबह 8 बजे से रेगुलर क्लासेस लाइव चल रही है, आप वहां जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर साइंसेस को स्ट्रॉन्ग करके अपने यूपी कैडेट 2025 के एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यूपी कैडेट, आईसीआर और सीयूईटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे दिए गए यहां पे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के आप संपूर्ण अपडेट को इंस्टेंटली पा सकते हैं। इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेज के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जुड़कर आप अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए जो है आप लोग कितना एक्साइटेड, आप सभी के लिए कुछ नए प्लान कर रही है हम और हमारी टीम। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये दिए गए गूगल फॉर्म के जो स्कैनर है इसको स्कैन करके आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे जो है लिंक दिया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट सर्वे फॉर्म, इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। और जल्द ही जो आप लोगों के लिए हम लोग कुछ नया प्लान करें आपकी प्रिपरेशंस को और आसान और एक बेहतर बनाने के लिए जो है हम और हमारी टीम लगी हुई है। तो आप लोग इस चीज के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।